पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हम बात करेंगे टो वॉकिंग क्या होता है, उसका सिम्टम क्या होता है और उसका काउजेस क्या होता है, और घर पर कैसे टो वॉकिंग को आप कम कर सकते हैं जो छोटे बच्चे में होता है। सबसे पहले टो वॉकिंग समझते हैं। टो वॉकिंग जो होता है, ज़्यादातर ये 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं, जो स्टार्टिंग जब चलने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना, तो वो कुछ बच्चे जो होते हैं टो पर स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक है, पंजे के बल पर चलना स्टार्ट करते हैं। वो पूरा हिल रीजन जो होता है वो ग्राउंड पर टच नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पंजे के बल पर चलते हैं। ये कुछ बच्चे जो होता है ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं। बाद में धीरे धीरे कुछ बच्चे जो होता है ग्राउंड को पूरा तरह से टच कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो ग्राउंड को पूरा तरह से टच नहीं करते हैं और पंजे के बल पर ही शुरू कर देते हैं चलना। बाद में धीरे धीरे वो उनके वो एडेप्टेशन जो होता है वो एक हैबिट में चेंज हो जाता है, और हैबिट में चेंज होने के बाद से वो टो वॉकिंग फ्रिक्वेंटली करने लगते हैं। वो ज़्यादातर पंजे के बल पर ही चलने लगते हैं। इस तरह का जब प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको टो वॉकिंग को हम लोग कंसीडर करते हैं कि टो वॉकिंग आपका बच्चा करने लगता है। और भी बहुत सारा रीजन होता है टो वॉकिंग का। ठीक है, अब इसका सिम्टम क्या होता है। अब टो वॉकिंग जो बच्चा करने लगेंगे तो उनके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। तो पहला सिम्टम होगा कि बच्चा को डिफिकल्टी होगा वेयरिंग द शूज। शूज पहनने में दिक्कत होगा। कैसे, पंजे के बल पर ये जब बच्चा चल रहा है तो वो शू पहनेगा तो वो उसको, क्योंकि ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, तो शूज भी पहनेगा तो उसको शू पहनकर चलने में तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, तो ये पहला उसका सिम्टम दिखने को मिलता है कि जो बच्चा वॉकिंग करता है उसमें शू को पहनते हैं, जो जूता पहनते हैं उनको जूता पहनने में दिक्कत होता है। दूसरा है कि पार्टिसिपेट द स्पोर्ट एक्टिविटी, खेल कूद का जो एक्टिविटी होता है, जंपिंग हुआ, रनिंग हुआ, उनमें उनको दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। तीसरा है इनमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इन बच्चे में अपने आप को बैलेंस करने में भी बहुत सारा दिक्कत होता है, खुद का कोऑर्डिनेट करने में बॉडी को डिफिकल्टी होता है, क्योंकि वो पंजे के बल पर चलते हैं। इसके वजह से वो सही से अपने बॉडी को बैलेंस नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। चौथा है इसमें फ्रिक्वेंटली फॉल, मतलब लगातार चलते चलते कहीं भी गिर जाएंगे, मतलब थोड़ा देर चलेंगे गिर जाएंगे, मतलब ज्यादातर गिरते रहते हैं। वो सही ढंग से नहीं चल पाते हैं क्योंकि अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। 5 नंबर में कि उनमें पेन होगा, जो हिल रीजन है वहां पर उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, पेन भी होगा। और छठा है हिल रीजन में उनका स्टिफनेस हो जाएगा। ठीक है, जो एड़ी होता है अपना आम भाषा में बोला जाए तो, वहां पर हिल रीजन जो होता है वहां पर उनका स्टिफनेस हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, और उनमें दर्द भी होगा। ठीक है, टाइटनेस हो जाता है। और उसमें लिमिटेड एंकल मोबिलिटी होता है। एंकल का जो मूवमेंट होता है, ऐसे ये रिस्ट का जैसे मूवमेंट होता है वैसे एंकल का भी मूवमेंट होता है, एक लिमिटेड मूवमेंट होता है। वो लिमिटेड मूवमेंट भी वो नहीं कर पाएंगे, उनमें दिक्कत होगा। और उनमें क्या होगा, पोस्चर जो होता है उनका खुद का जो बॉडी पोस्चर होता है वो सही से नहीं बैठ पाएंगे, सही से नहीं चल पाएंगे, तो बॉडी पोस्चर भी उनका इनबैलेंस होगा। बॉडी पोस्चर भी सही से उनका सही नहीं काम करेगा। ये तो हुआ इसका सिम्टम, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है, जो टो वॉकिंग जो बच्चा करते हैं इनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। अब काउजेज क्या हुआ, काउजेज में आप बात कर लेते हैं। पहला काउजेज में होता है, मेन जो कारण होता है कुछ बच्चे में, जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उसमें भी टो वॉकिंग ज्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा काउजेज होता है जो जनरल काउजेज होता है, जो ज्यादातर बच्चे में मिलता है, वो शॉर्टनेस ऑफ एलिस टेंडम, जो हिल रीजन में जो टेंडम पीछे में लगा रहता है, ठीक है, वो शॉर्टनेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, पंजे के बल पर चलते चलते वो क्या करता है, वो शॉर्टनेस हो जाता है, जिसकी वजह से एलिस टेंडम जो होता है शॉर्टनेस हो जाता है। ये भी एक कारण होता है टो वॉकिंग का। तीसरा कारण है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। कुछ बच्चे में मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रॉब्लम होता है, उसमें भी टो वॉकिंग देखने को मिलता है। चौथा कारण है ओटिज्म। ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कुछ बच्चे होते हैं, उसमें भी टो वॉकिंग होता है। और टेक्टाइल इशू जो होता है कुछ बच्चे में
पांचवा कारण है टेक्टाइल इशू। कुछ बच्चे जो होता है स्टार्टिंग में ही पंजे के बल पर चलते हैं, तो पंजा जो होता है वही टच करता है ग्राउंड को, और जो हील रीजन वो टच नहीं कर पाता है ग्राउंड को। तो टक्टाइल जो सेंस होता है हमारे बॉडी में वो सरफेस पर होता है बॉडी के, तो वो पंजे वाले के जो सरफेस होता है वो पंजे को ही टच किया और हील रीजन को वो टच नहीं कर पाया टेक्टाइल सेंस, तो वहां का रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट नहीं हुआ रहता है, जिसके वजह से जो मेन कारण है ऐसे बच्चे जो पूरा तरह से ग्राउंड को टच नहीं कर पाते हैं और टो वॉकिंग वो ज्यादा करना पसंद करते हैं। ये 4-5 कारण हैं जो टो वॉकिंग का होता है। अब घर पर आपके बच्चे अगर ये सिम्टम, काउजेज तो छोड़िए, काउजेज अलग अलग भी हो सकता है, सिम्टम भी कुछ बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ सिम्टम और काउजेज आपके बच्चे में से दिख रहा है, ठीक है, तो आप घर पर क्या उपाय करें, कैसे करें कि आपके बच्चे में टो वॉकिंग कम हो जाए। उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो टो वॉकिंग जो बच्चा कर रहा है उसको पहला, हमारे सेंटर पर जो बच्चे आते हैं, चाहे आप घर पर हैं तो घर पर कैसे ट्रीट करें जो बच्चे टो वॉकिंग कम कर दे, तो पहला जो है उसमें आपको क्या करना है, बैकवर्ड मूवमेंट करवाना है। बैकवर्ड पीछे की तरफ बच्चा को चलाना है और फॉरवर्ड चलाना है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ चलाना है, ज्यादातर पीछे की तरफ उसे चलाना है, ठीक है। पीछे की तरफ बच्चा चलेगा, जब पीछे चलेगा तो हील रीजन जो होता है वो ग्राउंड की तरफ वो टच करना की कोशिश करता है, ग्राउंड की तरफ टच करेगा हील रीजन को, तो धीरे धीरे जो टो वॉकिंग का समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब 1-2 दिन 4 मिनट 5 मिनट चलाने से नहीं होता है, लगभग 1 मंथ 2 मंथ अगर इसको कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट डेली डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर चलाया जाए तो ये टो वॉकिंग की समस्या धीरे धीरे कम हो सकता है। दूसरा है, इसमें सेंसरी ब्रश आप मार्केट से परचेज करके अगर उसमें सेंसरी ब्रशिंग करते हैं उसके हील रीजन में, ठीक है, तो वहां पर भी उसके टेक्टाइल सेंस का अगर प्रॉब्लम होगा तो वो एक्टिवेट होगा और उससे भी जो टो वॉकिंग का समस्या है वो धीरे धीरे कम होगा। तीसरा आता है स्ट्रेचिंग। बच्चा का जो टेंडम है वहां पर स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे भी टो वॉकिंग का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होता है। चौथा है, आप अब ये सब कर लिए बहुत दिन तक, ठीक है, उसके बाद से आपको मतलब आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, चाहे आप पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी से संपर्क करके, चाहे मेरे सेंटर पर संपर्क करके असेसमेंट करा लीजिए, ठीक है। असेसमेंट कराने के बाद से, ठीक है, उस असेसमेंट कराने के बाद से उस बच्चे में आप चाहे तो उसमें आप एक मॉडिफाइड शू दे सकते हैं जिसको अर्थोसिस बोला जाता है। अर्थोसिस अर्थोसिस शू देने पर एएफओ एंकल फुट अर्थोसिस अगर देते हैं तो उन बच्चे में जो टो वॉकिंग का जो समस्या है वो बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है अगर वो शू पहनता है तो। ये 4-5 तरीका है जो आप कीजिएगा घर पर, ठीक है, तो आपके बच्चे में जो टो वॉकिंग कर रहा है वो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा उपाय होता है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे सेंटर पर आके आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं अपने बच्चे के विषय में, टो वॉकिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उससे असेसमेंट करके, ठीक है, उसको डिफरेंट तरीका से उसको और भी एक्टिविटी प्लान किया जा सकता है और उस प्लान के तहत अगर काम किया जाए तो बहुत जल्दी टो वॉकिंग को कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन कोई अगले सेंस या अगले एक्टिविटी के बारे में लेकर आएंगे। ये वीडियो आपके बच्चे के लिए अगर अच्छा लगता है, ये जानकारी आपको फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।